हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आपके लिए आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का पहला पाठ। बच्चों, अभी अभी दिवाली की छुट्टी खत्म हो गई है। अब द्वितीय सत्रांत शुरू हो गई है, तो द्वितीय सत्रांत में दूसरी इकाई के पूरे पाठ और कविताएं हमें देखने हैं। तो इसके पहले यहाँ हम देखेंगे एक पाठ है, उस पाठ में 2 चित्र दिए हैं जिनका चित्र वर्णन हमें देखना है। तो बच्चों, चलो अभी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दिवाली की छुट्टियों में मौज मज़ा की, बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही मज़े में रहना, लेकिन पढ़ाई को नहीं भूलना। चलो हम देखेंगे दूसरी इकाई का पहला पाठ, उपयोग हमारे। उपयोग हमारे में 2 चित्र है, मैंने कहा। एक डाकघर का है और दूसरा बैंक का है। तो एक एक करके हम एक एक चित्र देखते जाएंगे। बच्चों, यह चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक का ही है। अगर आपने पाठ्यपुस्तक सामने खोला है तो उपयोग हमारे में यह पहला चित्र दिखाई देगा जो डाकघर का है। तो उसका वर्णन हम देखेंगे। डाकघर, देखो, डाकघर प्रत्येक शहर और गांव में होता है। डाकघर में काम करने वाले लोग खिड़की के अंदर बैठकर काम करते हैं, क्योंकि जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो खिड़की के अंदर रहते हैं और उनको आने जाने के लिए खिड़की के बाजू से रास्ता होता है, उससे वह अंदर चले जाते हैं। और जो हमारे जैसे सामान्य लोग कुछ काम के लिए डाकघर में जाते हैं तो वो खिड़की के बाहर खड़े रहकर पूछताछ करते हैं, जो काम है वह निपटा लेते हैं। खिड़की के अंदर बैठकर काम करते हैं। हमारे जैसे कई लोग कुछ काम के लिए डाकघर में आए हैं। अब यहाँ क्या चित्र दिखाई दे रहा है? बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्टर टिकट आदि खिड़कियाँ दिखाई दे रही है। अब देखेंगे कि बचत खिड़की पर पैसे की बचत कैसी की जाती है, इसका ज्ञान लोगों को दिया जाता है। और बचत खाता खुलवाने के लिए वहाँ ही सारे कुछ पेपर्स मौजूद रहते हैं। मनी ऑर्डर खिड़की पर क्या होता है? तो मनी ऑर्डर इस खिड़की पर किसी व्यक्ति को अपने रिश्तेदार या दोस्तों को पैसा भेजना है तो फॉर्म भरवा कर पैसा लिया जाता है। वह पैसा सही जगह, यानी आपने जिसका नाम दिया है, पता दिया है, उसके हाथ में पैसा पहुंचा दिया जाता है। देखो बच्चों, आजकल का ज़माना बदल गया है। अब आप जीपे या नेट बैंकिंग करते हो तो यह मनी ऑर्डर करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। लेकिन मनी ऑर्डर बहुत सालों पहले से शुरू है। ये जो जीपे, नेट बैंकिंग, ये सब अभी अभी शुरू हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर शहर में लड़का काम कर रहा है और गांव में, छोटे से गांव में रहने वाले अपने माता पिता को पैसा भेजना चाहता है तो वह कैसा भेजे? तब तो वह मनी ऑर्डर का ही सहारा लेता था और उसी से पैसा भिजवाता था। इसलिए यह सुविधा बहुत महत्वपूर्ण थी। अब उसका महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि हम ये नेट बैंकिंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए। चलो बच्चों, आगे देखेंगे। मनी ऑर्डर हमने देखा। कोई पत्र या कुछ पेपर हमें रजिस्टर करने हैं तो रजिस्टर खिड़की पर लिया जाता है। यानी देखो, पहले कैसे था, पत्र लिखे जाते थे और पोस्ट की जो डाकघर में एक पेटी रहती थी उसके अंदर डाल देते थे। तो उस पते, जो पता हम लिखते हैं, उस पते पर वो पत्र पहुंचा दिया जाता था। लेकिन रजिस्टर पत्र क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा पत्र और किसी के हाथ में नहीं, जिसको हम भेज रहे हैं उसी के हाथ में मिलना चाहिए। ऐसा है तो यह रजिस्टर पत्र भेजे जाते हैं। ऐसे पत्र उस रजिस्टर खिड़की पर लिए जाते हैं। इसी खिड़की पर टिकट भी मिलते हैं, जो इन्वेलप को लगाने के लिए लगते हैं, 2 रुपया 5 रुपया के टिकट, वह भी इसी खिड़की पर मिलते हैं।
इस प्रकार डाकघर में बहुत कुछ बातें होती है। यहाँ दो सुंदर वाक्य भी लिखे हैं। पहला है बचत आपकी प्रगति, बचत आपकी प्रगति देश की। यानी देखो कि अगर आप बचत करोगे, ऐसा हर कोई आदमी भारत का नागरिक सोचेगा तो कई रुपयों की बचत हो जाएगी और उससे देश की प्रगति होती है, ऐसा कहा है। और ऐसा कहा नहीं है, यह सही है, सत्य है। यानी इस वाक्य से बचत का महत्व बतलाया गया है। हम आपकी आवश्यकता को समझते हैं, यह वाक्य भी उस चित्र में लिखा हुआ है। देखो इस वाक्य में कितना गहरा अर्थ है कि आपकी ज़रूरत हम जानते हैं, आपकी ज़रूरत हम समझते हैं, आपकी मदद करने के लिए हम हैं। और इससे यह पता चलता है कि यह डाकघर हमारी सुविधा के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है। यानी हमारी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए है, हमें बहुत कुछ मदद करने के लिए डाकघर है, ऐसा कहा गया है। यह हो गया डाकघर का वर्णन। अब दूसरा चित्र है, ये बैंक का चित्र है जो आपकी पाठ्यपुस्तक का ही है। तो देखो एक बार पाठ्यपुस्तक खोलो और सामने रखो और बैंक का वर्णन देखो। हम बैंक के बारे में जानेंगे। अब बैंक प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत हो गई है। बैंक में लोग अपने काम के लिए आते हैं, उनको कुछ जानकारी पाना है तो सामने ही पूछताछ विभाग है। यानी चित्र अगर आपके सामने पुस्तक है तो देखो यहाँ बहुत छोटा दिखता है। तो अगर कोई नया बैंक में आया है, उसे कुछ पूछना है कि मुझे खाता खुलवाना है या मुझे इतना पैसा निकालना है, कैसे निकाला जाए, उसे कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पूछताछ के लिखा है। उसके सामने जो कुर्सी रखी है उस पर बैठकर हम सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि हमें जो भी ज्ञान चाहिए उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। तो वह पूछताछ विभाग होता है। बैंक में भी बचत खाता विभाग है जो आगे जाकर हमें दिखाई दे रहा है, बचत खाता। तो वहाँ जहाँ पैसों की बचत की जाती है, यानी बचत खाता खुलवाया जाता है और आपके पैसे उस बचत खाते में जमा किए जाते हैं। आगे चलकर उसके आगे जाकर कैशियर की खिड़की दिखाई दे रही है। उस कैशियर की खिड़की में क्या है, तो वहाँ हमें बैंक में पैसा भरना है तो उस खिड़की पर जमा करना पड़ता है। यानी अगर कैशियर की खिड़की जो दिखाई दे रही है वहाँ अगर हमारे पास पैसे हैं, हम बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो कैशियर की खिड़की में जाकर हम अपना पैसा दे तो वह अपने खाते पर जमा कर लेते हैं। अथवा उस खिड़की अगर हमें बैंक से पैसा निकालना हो उसी खिड़की पर ही मिलता है। यानी अगर हमें बैंक से पैसा, हमारे खाते का पैसा हमें निकाल लेना है तो भी कैशियर की खिड़की पर ही हमें अपने खाते का पैसा मिलता है। आगे जाकर उसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे मैनेजर की केबिन दिखाई दे रही है। वहाँ बैंक के मैनेजर बैठते हैं। जो बैंक के मैनेजर प्रमुख होते हैं वो वहाँ बैठते हैं और क्या करते हैं, जो बैंक के सभी कामों पर निगरानी रखते हैं और कोई मुश्किल हो तो भी उसे सुलझा देते हैं। यानी बैंक के मैनेजर क्या करते हैं कि बैंक के सभी काम कैसे चल रहे हैं उस पर निगरानी रखते हैं, साथ साथ बैंक में कोई भी मुसीबत आ जाए उसे सुलझाने का काम भी वो करते हैं। वैसे ही बैंक में और एक व्यक्ति, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति रहता है जो आपको दरवाजे के पास दिखाई दे रहा है, जो बैंक में बंदूक लिए खड़ा रहता है। वो बैंक का पहरेदार होता है। वह जब तक बैंक खुली है तब तक दरवाजे पर खड़ा रहकर बैंक की पहरेदारी करता रहता है। इस प्रकार बच्चों यह हो गया बैंक का वर्णन। इस प्रकार बैंक में सभी लोगों के लाभ के काम किए जाते हैं। अब देखेंगे हम बच्चों, यहाँ आपको एक काम बताया गया है कि बच्चों कभी उचित मौका मिले, यानी सही मौका मिले तो आप डाकिए को मिलो
या बैंक कर्मचारी को मिलो या नर्स या हवलदार से मिलो और उनसे बातचीत कर, उनका काम कैसा होता है, कैसा काम चलता है, उनके काम की जानकारी प्राप्त कर लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग समाज के लिए कितना काम करते हैं। वैसे ही अपने गांव शहर में बैंक, डाकघर जैसी ही महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी आप प्राप्त कर लो और साथ साथ उन स्थानों के दूरध्वनि क्रमांक जमा करो और उनकी सूची तैयार करो जो आपको भविष्य में काम आएगी और वहाँ जाकर आने के कारण आपको वहाँ के कामों की जानकारी भी पता चलेगी। इस तरह बच्चों, यह जो दूसरी इकाई का पहला पाठ था वह उपयोग हमारी, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। बच्चों, दिवाली की छुट्टी ख़त्म हो गई है, अब पढ़ाई की आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करो। इसके लिए छोटा सा पाठ आया है, इसके बाद अगला पाठ लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।